अस्सलामु अलैकुम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। तो बेटे, आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है उसको समझाने के लिए हम आपसे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं बहुत खुश हूं कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसका मैंने छोटे छोटे पार्ट करके उसके जितने कंसेप्ट हो सकते थे, मेरे ख्याल में अबाउट 60 वीडियोस इसकी मैंने रिकॉर्ड की हैं। तो मैंने ये 60 कंसेप्ट्स आप तक कन्वे किए हैं, जिसमें वेरियस टाइप के प्रॉब्लम्स थे, उसके उनके कंसेप्ट्स थे। तो लास्ट प्रॉब्लम जो है वो आपकी डिजिटल होम ट्यूटर की बुक के ऊपर ये है। मैंने कहा तरतीब हमने मुतासर कर दी है, और उसकी वजह है कि सेम टाइप के प्रॉब्लम्स हमने इकट्ठे किए हैं ताकि बच्चे की एक ही अटेम्प्ट में नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस हो जाए। तो इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो ये इसमें पूछा गया है कि इफ यू हैव 6.02 into 10 की पावर 23 एल्यूमिनियम आयन, तो फिर आपने बनाना है एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको कहते हैं Al2SO4 थ्राइस। इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं वो भी कुछ समझाता हूं। तो फिर इसको बनाने के लिए अगर आपके पास इतने एल्यूमिनियम आयन्स हैं तो फिर बताइए कि सल्फेट आयन आपको कितने चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम इस खुशी में कि हम इसको मुकम्मल करें तो इसको आसान कर देते हैं, और इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इसको समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए इसको समझना आसान कर दे, और इस इल्म को हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो डाटा को देखते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स जो हैं वो इतने हैं। तो कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सल्फेट आयन। टू फॉर्म क्या भाई Al2SO4 थ्राइस। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेथड जो यूज होगा ना वो कंपैरिजन का होगा, और फार्मूला जो यूज होगा वो यूनिटी का होगा। अब हमारा सोचना मानना यह है कि सिर्फ बच्चे को यह देखना है कि कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो चूंकि यहां पर क्वेश्चन में है कि यहां पर आपको नजर आ रहा है कि प्रेपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ Al2SO3 की बात हो रही है, तो हम एक ऐसी केमिकल इक्वेशन को बेस बनाएंगे यहां पर एल्यूमिनियम आयन रिएक्ट करेंगे सल्फेट आयन के साथ टू फॉर्म के अभी Al2SO4। तो उसकी फॉर्मेशन जिस इक्वेशन में नजर आ रही होगी उसकी बेस पर हम एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन को कंपेयर करें। आइए देखते हैं। तो उस इक्वेशन को लिखने के लिए मैंने एक अजाफी काम किया है। ये आपको मैं करवाता रहूं, समझाता रहूं कि कोई आयोनिक कंपाउंड जब आयोनाइज होता है तो उसके आयन्स कैसे लिखते हैं। ये आपको हेल्प करेगी इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखने में, जो अगले स्टेप में हम लिखने वाले हैं। तो इसमें दो रेडिकल्स हैं। एक रेडिकल जो है इस कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड में, एल्यूमिनियम का है, और दूसरा रेडिकल सल्फेट का है। ये आपको पता है हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला, कि इस रेडिकल की वैलेंसी इसके बॉटम पर लिखी जाती है। जैसे मैंने इसको ब्लू कलर्स की इंक के साथ सल्फेट के लिखा है, तो ये 2B मैंने ब्लू में लिखा है। ये साबित कर रहा है कि ये वैलेंसी सल्फेट आयन की है। कलर डिफरेंस से भी मैंने शो किया है। और इसकी वैलेंसी जो है एल्यूमिनियम आयन की, वो इसके नीचे लिखी जाती है। जैसे ये मैंने एल्यूमिनियम ब्लैक कलर की इंक से लिखा था, तो ये 3B ब्लैक कलर की इंक से लिखा है। जब ये आयोनाइज होगा तो एल्यूमिनियम आयन अलहदा होगा और सल्फेट रेडिकल अलहदा होगा। तो पहला सवाल ये उभरेगा कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो इसकी वैलेंसी 3 है। दूसरा सवाल उभरेगा सल्फेट की वैलेंसी क्या है, तो इससे नजर आ रहा है इसकी वैलेंसी 2 है। तीसरा सवाल उभरेगा पॉजिटिव कौन सी है, किसकी है, नेगेटिव किसकी है। तो ये भी हम बताकर आए हैं कि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो पहले हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। तो फिर अंडरस्टूड है कि फर्स्ट अगर एल्यूमिनियम लिखा गया था तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव है, और सल्फेट अगर बाद में लिखा गया था तो सल्फेट नेगेटिव है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसकी फॉर्मेशन में एल्यूमिनियम के एटम्स की तादाद कितनी है। तो ये मैं सर्कल कर रहा हूं, तो गौर कर लें 2 है। फिर इसका कॉफिशिएंट मैंने 2 लिखा। सल्फेट कितने रेडिकल्स हैं, तो ये देख लो, तो SO3 तादाद में 3 है, तो इसका कॉफिशिएंट मैंने 3 लिखा। अगर आपने इस बात को समझ लिया है तो ये तो हमने एल्यूमिनियम सल्फेट की आयोनाइजेशन
आपके सामने रखी। हमें दर हकीकत बेस बनाना था इसकी फॉर्मेशन को, तो फॉर्मेशन के लिए हम इसकी साइड को उलट कर देते हैं। तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 सल्फेट आयन, ये ट्राई पॉजिटिव, विल गिव अस क्या भाई, Al2SO4 थ्राइस। ये है फॉर्मेशन। तो जिसमें फॉर्मेशन नजर आई इसको हम बेस बनाएंगे कंपैरिजन की। तब कंपेयर करें जी किसको, एल्यूमिनियम को किसके साथ, सल्फेट के साथ। इसका कॉफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 है और इसका कॉफिशिएंट 3 है। अब यूनिटी फार्मूले की भी समझ आएगी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक क्या जी, कितने सल्फेट आयन हमें चाहिए, किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, 2 एल्यूमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो 2 एल्यूमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें 3 जो है वो सल्फेट आयंस की जरूरत है। ओके जी। तो यूनिटी फार्मूला है, पिछले न्यूमेरिकल्स में तो इतना यूज नहीं हुआ था। तो अब तो यूनिटी के लिए यानी 1 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने के लिए कितने सल्फेट आयन की जरूरत है, यूनिटी के लिए वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये 1 के लिए निकालनी है तो 2 राइट साइड पर जाकर फिर मेरा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। जब हम 2 को उधर ले जाएंगे तो पीछे 1 बचेगा। तो 1 एल्यूमिनियम आयन के साथ रिएक्ट कराने के लिए इतने सल्फेट आयन की जरूरत है। इसको मैं सर्कल कर रहा हूं और इसको मैं बोल रहा हूं कि ये वैल्यू फॉर यूनिट है, यूनिटी फार्मूला जिसको हम कह रहे हैं कि 1 एल्यूमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करने के लिए इतने सल्फेट आयन की जरूरत है। और हमसे पूछा गया था कि एल्यूमिनियम आयंस के नंबर्स इतने हैं, तो 6.02 × 10⁻23 अगर एल्यूमिनियम के आयंस होंगे तो उनके साथ रिएक्ट करने के लिए कितने सल्फेट आयन की जरूरत होगी। तो ये जो 3/2 है ये वैल्यू फॉर 1 यूनिट है, ये वैल्यू फॉर 1 यूनिट है। तो जो भी वैल्यू फॉर 1 यूनिट होती थी उसको रिक्वायर्ड नंबर्स के साथ जिसमें हम जानना चाहते थे तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस तरह आपको सल्फेट आयन आंसर, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो आंसर इसका आएगा 9.03 × 10⁻23। तो ये आयंस हैं जी सल्फेट आयन के। गौर से देखोगे इस वीडियो को जरूर 1 से 2 दफा, 1 से ज्यादा दफा देखिएगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।